ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਵੇਂ ਐਸਐਮਓ ਮੈਡਮ ਸੋਨੀਆ ਜੰਗਵਾਲ ਨੇ ਅਹੁਦਾ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੇ ਐਸਐਮਓ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਐਸਐਮਓ ਮੈਡਮ ਸੋਨੀਆ ਜੰਗਵਾਲ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ ਰੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਲੱਕੀ ਨਾਲ दीपक कुमार राजपुरा की रिपोर्ट। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर सोनिया जंगवाल। मैंने राजपुरा में एज एसएमओ ज्वाइन किया है आपके सब डिविजनल हॉस्पिटल में। मैंने सैटरडे से ज्वाइन किया है। राजपुरा एज सच में प्रोग्रेस तो काफ़ी हुआ है, बट द प्रॉब्लम इज़ आजकल डेंगू बहुत फैल रहा है। ऑलमोस्ट 483 केसेस हमारे पास डिटेक्ट हुए हैं, उसमें से एक मौत हुई है। और एज सच जो हमारे अराउंड 102 केसेस जो हैं डिटेक्ट करे हुए हैं हमारी लेबॉर्ट्री में। हमारे यहाँ पर लेबॉर्ट्री बहुत अच्छी चल रही है, तो डेंगू किसी को भी जो बुखार होता है वो अपना प्लीज़ डेंगू का टेस्ट और अपना बुखार का टेस्ट ज़रूर करवाए। हर फ्राइडे को यहाँ पर ड्राई डे मनाया जाता है। ड्राई डे का मतलब ये है कि आपने अपने घर में जितना भी पानी इकट्ठा हुआ है कूलर का या कहीं आपने पानी स्टोर किया हुआ है, पहले उसको ढक्कन लगा कर रखें। अगर वो आप बिना ढक्कन के हैं तो आपको वो पानी फेंकना पड़ेगा, क्योंकि आपके साफ़ पानी में ही डेंगू का मच्छर पैदा होता है और ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। डेंगू के साथ आपके ब्लीडिंग टेंडेंसीज बढ़ जाती है, बंदे के प्लेटलेट काउंट्स बहुत घट जाते हैं और बुखार इनफैक्ट इतना बुरा बुखार होता है तो उसको बोन ब्रेक फीवर भी कहते हैं। तो उससे जितना बचा जाए वही इलाज होता है। और अगर एक बार किसी को डेंगू हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि आगे डेंगू नहीं हो सकता, उसको फिर डेंगू हो सकता है। उसके लिए आपको अपनी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। सरकारी तौर पे हमारे यहाँ पे फॉगिंग चल रही है और प्रॉपर वे से चल रही है। हम लोग यहाँ पर अलग अलग जगह पर जाकर फॉगिंग का हमने टाइम बनाया हुआ है। जहाँ पे भी डेंगू का एक भी केस आता है उधर तो फॉगिंग मस्ट है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सिविल हॉस्पिटल या SDH रोपड़ में ये राजपुरा में आ सकता है, या फिर अपने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वालों को भी कंप्लेंट लिख सकता है ताकि वहाँ के फॉगिंग होती रहे। फॉगिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड पानी आपने कहीं भी खड़ा नहीं होने देना होता है। कहीं पर भी आपको पानी इकट्ठा नज़र आ रहा है उसको प्लीज़ उसके ऊपर अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते कम से कम मिट्टी का तेल या तेल उसके ऊपर ज़रूर डाल दीजिए ताकि लार्वा मर जाए। लार्वा विदिन फ्यू डेज़ पैदा हो जाता है, इससे पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। दूसरी प्रॉब्लम जो राजपुरा में रहती है वो है यहाँ पे पराली बहुत जलती है। उसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे स्मोक और बिकॉज ऑफ योर ट्रैफिक बहुत स्मोक इकट्ठी हो गई है। ये छाती में जाकर इकट्ठी होती है और छाती की बहुत बीमारियाँ शुरू हो गई हुई हैं। हमारा TB चेस्ट का डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल है SDH में, तो जो वो बता रहे हैं कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो पराली रेदर देन आप जलाएं, उसको आपके पास मशीनें होती हैं, उसके प्रॉपर वे से आप उसको डिस्कार्ड करेंगे, आपकी ज़मीन की उपजाऊता भी उससे बढ़ेगी। और साथ में आपको ये है कि जो ये स्मोक है और स्मॉग है जो सर्दियों में शुरू हो जाएगा उससे आप बचे रह सकते हैं। आपको कोई भी तकलीफ़ है या प्रॉब्लम है, हम आपकी सर्विस के लिए SDH राजपुरा के समूह डॉक्टर्स और स्टाफ इज़ अवेलेबल and will try to help you as much as possible. Thank you.